आज हम बात करेंगे शेल, सबशेल और ऑर्बिटल के बारे में। इससे पहले अपन ने एक वीडियो देखा था जिसमें अपन ने समझा था एटम और मॉलिक्यूल के बारे में, यानी अणु और परमाणु के बारे में। तो उसी के रिलेटेड ये वीडियो है। मतलब कि जो परमाणु होता था, परमाणु में अपन ने समझा था कि एक न्यूक्लियस या जो नाभिक होता है, नाभिक का निर्माण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर करते हैं और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। अपन ने क्या देखा था, जो न्यूक्लियस है या जो नाभिक है उसका निर्माण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, तो उससे ही अपन इस कॉन्सेप्ट में समझेंगे, यानी सेल, सबसेल और ऑर्बिटल, कोश, उत्कोश और कक्षक में, कि वो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो कहाँ है, इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वो चीज यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले अपन ने जो एटम में पढ़ा था वही चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि उससे आगे चलेंगे अपन। ठीक है, सबसे पहले अपन ने एटम में समझा था कि एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने ये न्यूक्लियस बनाया है। न्यूक्लियस के बाहर जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो कक्षा या फिर किसी सेल में प्रेजेंट होता है। तो यहां पर मैं सेल बना रहा हूं। ये मैंने बना दी फर्स्ट सेल, इसके बाहर मैंने बनाई ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, और इसके बाहर मैंने ये बनाई फोर्थ सेल। ठीक है, क्लियर है। मैंने 4 सेल बनाई, 1 2 3 4। यानी जो अपन ने पढ़ा था एटम में, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इन सेल में प्रेजेंट होंगे। तो ये जो फर्स्ट सेल है इसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं N1 से। किससे? N1 से। N1 का क्या मतलब है? जहां N की वैल्यू 1 हो। फिर इसे मैं सेकेंड सेल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं N2 से, थर्ड सेल को N3 से और फोर्थ सेल को N4 से। ठीक है, N2 का मतलब है जहां N की वैल्यू 2 हो। N3 का मतलब क्या होगा? जहां N की वैल्यू 3 होगी। और N4 का क्या मतलब है? जहां N की वैल्यू 4 होगी। अब मैंने 4 सेल बनाई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इस फर्स्ट सेल को अपन N1 से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड सेल को N2 से, थर्ड सेल को N3 से और फोर्थ सेल को N4 से, या चौथे कोश को N4 से अपन लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है। और ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का निर्माण न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर करते हैं और इसके चारों तरफ जहां इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस सेल में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जो N1 सेल है इसका नाम होता है K। क्या होता है? K। जो N2 सेल होती है इसका नाम होता है L। जो N3 सेल है इसका नाम होता है M। और जो N4 सेल है इसका नाम होता है N। क्लियर है? 4 सेल होती है, N1, N2, N3 एंड N4। N1 का सेल का नाम होता है K, N2 सेल का नाम L, N3 का सेल का नाम M और N4 सेल का नाम N। तो मैं यहीं पे सबका रिप्रेजेंट नाम कर रहा हूं। जो फर्स्ट सेल है उसे अपन कहते हैं K, सेकेंड सेल होगी उसे कहेंगे L, थर्ड सेल को कहेंगे M एंड फोर्थ सेल को अपन कहेंगे N। ठीक है, क्लियर है। 4 सेल K, L, M और N। इसके आगे भी सेल चलती रहती है, आगे भी सेल इन्फिनिटिव होती है, इसलिए मैं इन्फिनिटिव वर्ड यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा, जो भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर सेल होती है या कक्षाएं होती है, उस कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे इनके बीच। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये जो फर्स्ट सेल है या फर्स्ट कक्षा है, तो यहां पर न्यूक्लियस का इफेक्ट सबसे ज्यादा है। क्या है? न्यूक्लियस का प्रभाव सबसे ज्यादा है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कम रहते हैं। यहां पर इसकी कंपैरिजन में, इस फर्स्ट सेल या फर्स्ट कोश के कंपैरिजन में सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे क्योंकि न्यूक्लियस का इफेक्ट यहां पर कम है। थर्ड जो सेल है, थर्ड सेल में क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है, थर्ड सेल, इस न्यूक्लियस से थर्ड सेल काफी दूर है, यानी यहां पर न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा होंगे। और यहां पर N शेल जो है ये न्यूक्लियस से इन तीनों के कंपैरिजन में दूर है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है, जो K शेल होगी ये न्यूक्लियस के सबसे पास में है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे। इसके बाद है L शेल, तो इलेक्ट्रॉन K के कंपैरिजन में L शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, M में K और L के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और N में इन तीनों के कंपैरिजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है? अब देखो, अपन को पता तो चल गया K में, L में, M में और N में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेल में प्रेजेंट होते हैं। सेल में मतलब कोश में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब कौन से कोश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। कौन से कोश में
कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये चीज अपन को जाननी है। तो इस चीज को जानने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं अपन। कौन सा फॉर्मूला है? बहुत इजी है, 2n²। इस फॉर्मूला है ये बहुत इजी है, 2 अक्षर का फॉर्मूला है 2n²। 2n²। इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूं। अब अपन ने इस सेल को किससे n1 से रिप्रेजेंट किया था। n1 का मतलब क्या था? n=1। तो मैं यहां पर n=1 इस फॉर्मूले में पुट करूंगा तो k शेल का आ जाएगा कि k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। n2 का पुट करूंगा मतलब l शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। n3 का पुट करूंगा मतलब m शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और n4 यानी n शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं जल्दी से करो, ध्यान रखना, 2n² में अगर मैं n=1 मानूं तो क्या होगा? 2 × 1 का स्क्वायर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर मैं करूंगा n=2, यानी कि यहां पर n की जगह अपन क्या वैल्यू पुट करेंगे? 2। तो यहां पर क्या रेशियो आएगा? 2 × 2 का होल स्क्वायर, तो यहां पर आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर अपन ने बात करी n=3, यानी n3 की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो यहां पर क्या आएगा? 2 × 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि n की वैल्यू अपन ने 3 पुट करी यहां पर, तो यहां पर आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। फिर मैं बात करूं n=4, तो यहां पर मैं n की वैल्यू 4 पुट कर रहा हूं, तो यहां पर कितने आएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन्स। यानी अपन को पता क्या चला, जो k शेल है, k शेल में अपन हाईएस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, l शेल में अपन 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, m शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड n शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स अपन पुट कर सकते हैं। ये डेंसिटी, ये रेशियो अपन को पता चला कि न्यूक्लियस के बाद सेल्स होती है, जो सेल न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम प्रेजेंट होंगे, जो सेल न्यूक्लियस से दूर है उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अपन ने 4 सेल देखे, k सेल, l सेल, m सेल एंड n सेल। जो k सेल है, k सेल में हाईएस्ट 2 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं। l सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, m सेल में 18 और n सेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये अपन ने 2n² फॉर्मूला से वैल्यू निकाली। और जो n है, k की वैल्यू n=1 होती है, l की n=2, m की n=3 और n की n=4। ये सेल्स आगे से आगे होती रहती है, ये सेल्स इंफिनिटिव होती है, इसलिए मैंने यहाँ इंफिनिटिव या हिंदी में अनंत शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, अब अपन ने सेल समझा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जहां इलेक्ट्रॉन जिस सेल में रोटेट करते हैं, जिस सेल में घूमते रहते हैं, वो सेल k सेल, l सेल, m सेल और n सेल है। ये 4 प्रकार की सेल है। इसमें k सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, l में 8, m में 18 और n में 32 इलेक्ट्रॉन अपन रख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा सबसेल की। सबसेल क्या होती है? सेल के अंदर, ध्यान से सुनना, सेल के अंदर जो जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है उसे सबसेल कहते हैं, यानी सेल का ही पार्ट होता है सबसेल, सेल के अंदर भाग होता है सबसेल। तो जो k सेल पढ़ी थी अपन ने, क्या पढ़ी थी? k सेल, इसमें होती है एक सबसेल जिसे अपन लिखते हैं s से। l सेल में 2 सबसेल होती है जिसे अपन लिखते हैं s एंड p से। और जो m सेल है, m में 3 सबसेल होती है जिसे मैं लिखता हूं s, p एंड d से। और जो चौथी सेल है, इसमें 4 सबसेल होती है जिसे मैं लिखता हूं s, p, d एंड f से। क्लियर है? k सेल जो है, k सेल में एक सबसेल होती है जिसे अपन कहते हैं s। ध्यान से देखना, k सेल है, k सेल में एक सबसेल होती है जिसे लिखते हैं अपन s से। l सेल है, उसमें 2 सबसेल होती है जिसे अपन लिखते हैं s एंड p से। m जो सेल है, उसमें 3 सबसेल होती है जिसे अपन लिखते हैं s, p एंड d से। और जो n सेल है, उसमें 4 सबसेल होती है जिसे अपन लिखते हैं s, p, d एंड f से। अब इसे याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है, जैसे n=1 था, k सेल में n की वैल्यू कितनी रखी थी अपन ने? 1 रखी थी, तब 2 इलेक्ट्रॉन आए थे। तो यहां पर क्या करना है, जो n की वैल्यू आपने रखी थी, यहां पर जो n की वैल्यू रखी थी, जितनी n की वैल्यू होगी उतने ही सबसेल होंगे। सुनना ध्यान से, जितने n की वैल्यू थी उतने ही सबसेल होंगे, यानी 1 2 3 4 सीरियल नंबर से ही चलना है। n की वैल्यू k में 1 थी, तो यहाँ सबसेल कितनी होगी? 1। l में n की वैल्यू थी 2, तो यहाँ सबसेल कितनी होंगी? 2। और यहाँ पे सबसेल कितनी होंगी? 3। कौन कौन सी? s, p एंड d। और जो n सेल है उसमें 4 सबसेल होगी, कौन कौन सी? s, p, d और f। तो अब मैं कह सकता हूं कि जो n की वैल्यू थी सेल में, उसी के सिमिलर क्या होगी? सबसेल। सबसेल को मैंने
एस एस से डिनोट किया है। यानी कि शेल में जो n की वैल्यू थी या कोष में जो n की वैल्यू थी वही उपकोष की संख्या होगी। ठीक है, ये देखा आपने, K कोष है उसमें एक उपकोष होता है S, L कोष है उसमें दो उपकोष होते हैं S उपकोष, L कोष में दो उपकोष होते हैं S उपकोष तथा P उपकोष। जो M कोष है उसमें तीन उपकोष होते हैं S उपकोष, P उपकोष एंड D उपकोष। और लास्ट वन जो है N कोष में चार उपकोष होते हैं S उपकोष, P उपकोष, D उपकोष और F उपकोष। यानी अपन ने दो चीज देखी, सेल एंड सबसेल। सेल चार देखी, K, L, M और N। इसके आगे इंफिनिटी होती है। इनकी वैल्यू अपन ने 2n स्क्वायर से निकाली। K में n की वैल्यू 1 थी, L में n की वैल्यू 2 थी, M में n की वैल्यू 3 थी और N में n की वैल्यू 4 थी। इससे इन सब की इलेक्ट्रॉन निकाले। K में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं आप, N में 2, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 18 और N में 14, 32 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हो। K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन और M में 18 इलेक्ट्रॉन और N में 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। ये सारी वैल्यू अपन ने निकाली 2n स्क्वायर से। इसके बाद पढ़ा अपन ने सबसेल। सबसेल क्या होता है? जो सेल में n की वैल्यू थी उसी के सिमिलर सबसेल होगी। जैसे K में n की वैल्यू 1 थी तो एक सबसेल होगी। अगर L में n की वैल्यू 2 है तो उसमें सबसेल होगी 2। जैसे n ले रहा हूं मैं, आप ही बताओ n में कितनी सबसेल होगी? n में 4 सबसेल होगी, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू कितनी थी? 4। इन 4 सबसेल के नाम है S, SP, SPD और फोर्थ है SPDF। अपन ने दो चीज पढ़ी, सेल एंड सबसेल। सेल के अंदर प्रेजेंट होती है सबसेल, जो नंबर जो n होती है, n की वैल्यू के सिमिलर होती है सबसेल। अब मैं अपन बात करेंगे ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है? जैसे ये सेल्स है, सेल्स के अंदर सबसेल पढ़ी अपन ने, ये 4 सबसेल्स पढ़ी। ठीक है, अब जो सबसेल होगी, इलेक्ट्रॉन जहां पर पाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, यानी एटम में, ये सेल है, एटम में, इस सेल में कोई तो ऐसी जगह होगी, जैसे मान लो यही एक जगह है, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसे मैं क्या कहूंगा? ऑर्बिटल कहूंगा। यानी एक ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना हो, उसे ऑर्बिटल या कक्षक कहेंगे। कक्षक को बहुत इजी है, इसको याद कैसे रखना है? कक्षक को याद अपन रखते हैं विषम संख्या से या फिर ऑड नंबर से। जैसे 1, 3, 5, 7। जो प्राइम ऑड नंबर है उन्हें लिख लो आप, 1, 3, 5, 7। अपन ने क्या पढ़ी थी? सबसेल। तो जो S सबसेल है, S में एक ऑर्बिटल होगा। जो P सबसेल है उसमें 3 ऑर्बिटल होंगे। जो D सबसेल है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होंगे। और जो F सबसेल है उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? 7 ऑर्बिटल्स। तो मैंने ये क्या लिखे है? सारे ऑर्बिटल्स लिखे हैं। और ये क्या लिखी है मैंने? सबसेल लिखी है। क्लियर है? यानी कि इनको याद रखने का एक ही तरीका है कि सारे ऑड नंबर्स जो प्राइमरी है उनको सीरियल वाइज लिखते जाओ और उनके आगे सबसेल लिख दो। तो S सबसेल में एक ऑर्बिटल होगा, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, D सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होंगे और F सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स होंगे। अब अपन को कोई पूछे ऑर्बिटल क्या होता है, तो जहां पर सेल में ऐसा प्लेस या ऐसा स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना हो, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल, दैट्स कॉल्ड द ऑर्बिटल। ठीक है, क्लियर है? यानी ऑर्बिटल क्या होगा? जहां पर सेल में इलेक्ट्रॉन के सबसे ज्यादा पाए जाने की संभावना क्या कहेगी? ऑर्बिटल। अब अपन एक टेबल बनाएंगे जहां सेल के अंदर कौन सी सबसेल के अंदर कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ये सारा देखेंगे। एक चीज आपके साइड नॉलेज के लिए कह देता हूं, जो ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें कितने रहेंगे? S सेल में एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स है या 3 ऑर्बिटल है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रह सकते हैं। यहाँ 5 ऑर्बिटल है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ 7 ऑर्बिटल है तो कितने? 14 इलेक्ट्रॉन्स यार। अब मैं बात करता हूं आगे। अपन ने सेल पढ़ी, सबसेल पढ़ी, ऑर्बिटल पढ़ लिया, तीनों पढ़ लिए। अब तीनों को एक टेबल के थ्रू अपन समझेंगे कोरिलेट करते हुए। तीनों को कोरिलेट करेंगे, तीनों में डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ, यानी कि जो अपन सेल, सबसेल और इलेक्ट्रॉन्स पढ़ रहे हैं, ऑर्बिटल्स पढ़ रहे हैं, ये अपन को क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन बताता है, इलेक्ट्रॉन्स कहां पर प्रेजेंट है। ये चीज अपन पढ़ने के लिए सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन सेल, सबसेल, ऑर्बिटल, इन तीनों को पढ़ेंगे।
कैसे कोरिलेट करते, तीनों को एक टेबल के थ्रू बनाएंगे। सबसे पहले आप भी बनाओ, कॉपी पेन निकालो। सबसे पहले यहाँ लिखो सेल लिख दो। सबसे पहले सबसे बड़ा सेल लिख दो, और इसके नीचे आप हिंदी में लिखोगे कोष, ठीक है। यहां पर लिखोगे एन, यानी कि एन की वैल्यू लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा? एन की वैल्यू। एक टेबल बना दो। सबसे पहले सेल लिख दिया, इसके बाद आप लिखोगे सबसेल। क्या लिखोगे? सबसेल। और उसके बाद लिखोगे आप ऑर्बिटल्स। क्या लिखोगे? ऑर्बिटल। और यहां पर लिखोगे आप इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर किस में कितनी, कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में, कौन से सबसेल में और कौन से ऑर्बिटल में है, ये अपन को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मैं एन की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो उसे अपन के सेल कहते हैं। के सेल में एक सबसेल होती है जिसे कहते हैं अपन एस, और उस एस सबसेल या उस एस उपकोष में एक कक्षक होता है और उसमें अपन 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। समझ में आया? सेकंड, अगर अपन मैं एन की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो उसे अपन कहते हैं एल सेल। एल सेल में 2 सबसेल होती है जिसे मैं कहता हूं एस और पी। इनमें ऑर्बिटल कितना हो गया, यहां ध्यान से देखना बेटा। क्या होता है कि जो एस सबसेल है, एस सबसेल के लिए अपन ने कितने ऑर्बिटल यूज किया? 1। तो मैं यहां कितने करूंगा? 1। मैंने एस का यहां पर लिखा है, एस के कितने ऑर्बिटल है? 1। और पी का सेकंड ऑड नंबर क्या आएगा इसके बाद? 3। तो पी के कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 3। तो एक ऑर्बिटल में आप कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो? यहाँ कितने रखे? 2। तो यहाँ रख लिए मैंने 2। यहाँ ऐसे रख लो, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट बना देंगे। यहाँ पर लिख लिए मैंने 2 प्लस 3 में 3 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 6, क्योंकि मैंने बताया था एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3 ऑर्बिटल में अपन कितने इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स को ई से डिनोट किया मैंने। फिर बात करते हैं n इक्वल टू 3 की। 3 की अगर n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो वहां पर सेल आती है m सेल। m सेल में 3 सबसेल होती है, s सेल, s सबसेल, p सबसेल और d सबसेल। इन तीनों सबसेल में कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे? आप होशियार है, बता दो। जो s सबसेल होगी उसके लिए 1 ऑर्बिटल आएगा, p सबसेल के लिए 3 जो अपन ने यहीं पुट करा, और d के लिए आएंगे 5, क्योंकि अपन ने देखा था 1 3 5 7। तो s के लिए 1 ऑर्बिटल, p के लिए 3, d के लिए 5 और f के लिए 7 ऑर्बिटल। ठीक है, तो मैंने d के लिए यहाँ पर 5 ऑर्बिटल लिए हैं। तो अब अपन s के लिए ध्यान से सुनना, s के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। p के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स और d के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। फिर मैं बात करता हूं n इक्वल टू 4। तो यहां पर होगी n सेल। कौन सी सेल होगी बेटा? n सेल। n सेल में कौन कौन से सबसेल प्रेजेंट होते हैं? s, p, d एंड f। आपने पहले ये 3 सबसेल तो पढ़ रखी है, तो इनमें कौन कौन से ऑर्बिटल आएंगे? 1 3 5 एज इट इज ये चीज है। और जो f सबसेल होगी, f सबसेल में होते हैं 7 ऑर्बिटल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? एक सबसेल के लिए आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 सबसेल के लिए आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, 5 सबसेल के लिए आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स और 7 सबसेल के लिए आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे के ऐसे मैं लिखूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इनको मैं ऐसे के ऐसे लिखूंगा, दोनों को इंक्लूड करके 6 + 2 तो कितने हुए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 2 6 और 10 तीनों को ऐड करो, कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स। और इन चारों को ऐड करो, कितने हुए? 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि के सेल जो है, के सेल में एक सबसेल होती है, एक ऑर्बिटल होता है, और उस एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। टोटली के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हो। जो एल सेल है, एल सेल में 2 सबसेल होती है, एस और पी सबसेल, और इस एस और पी सबसेल में 1 और 3 ऑर्बिटल यानी 4 ऑर्बिटल होता है और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आप रख सकते हो। इस प्रकार ये टेबल बनाए। आपको याद हो तो अपन ने सबसे पहले 2n² एक फॉर्मूला यूज किया था, जहां n बराबर 1 यूज, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 2 आता है, यानी के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करूंगा तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और जो n की वैल्यू 3 है, अगर मैं ये फॉर्मूले में पुट करूंगा तो यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और जो n = 4 है, n बराबर 4 है, ये 4 वैल्यू में n के इस फॉर्मूले में पुट करूंगा तो आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब मेरी बात सुनना, ये वैल्यू और ये जो लास्ट वैल्यू है, ये दोनों सिमिलर है,
इसका मतलब अपने को क्या बताएगा, जैसे एल सेल है, एल सेल में कौन सी सबसेल में कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये सारी चीज अपन को ये सेल सबसेल और ऑर्बिटल्स बताते हैं। जैसे ये इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं एन सेल में, तो उसमें से कौन से सबसेल में और कौन से सबसेल के कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये सारी चीज आइडेंटिफाई अपने को सेल सबसेल एंड ऑर्बिटल्स करवाती है। ये तीनों चीज अपन को आइडेंटिफाई करवाती है। तो अपन पढ़ते क्यों है बेसिकली सेल सबसेल और ऑर्बिटल, इनका मतलब क्या होता है, यही होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन सी सेल में है, सेल के कौन सी सबसेल में है, कौन से सबसेल के कौन से ऑर्बिटल में है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी अपन पोजीशन पता करने के लिए सारे पढ़ते हैं। जैसे सेल है, कौन से सेल के कौन से सबसेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कौन से सबसेल के कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, सेल में, सेल के सबसेल में, सबसेल के ऑर्बिटल में, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये सारा इलेक्ट्रॉन के आइडेंटिफिकेशन के लिए अपन ने ये सारी टेबल देखी, ठीक है। तो शेयर वापस रिवीजन करते हैं, शुरू से वापस रिपीट करते हैं, आराम से करेंगे। 1 2 3 4 स्टार्ट। जो सेल होती है, सेल 4 टाइप्स की थी, के एल एम और एन, 4 सेल थी। के को अपन n=1 वैल्यू रखी, एल में n=2, एम में n=3 और एन में n=4। ये 4 सेल अपन ने पढ़ी। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन अपन ने निकाले 2n² फॉर्मूला से, जहां n की वैल्यू वहां पुट करी। फिर जो के सेल थी या के कोष था, उसमें एक उपकोष था s, ये वाला s। फिर अपन ने पढ़ा एल सेल या एल कोष, उसमें 2 सबसेल थी, s और p। तीसरी पढ़ी अपन ने m में 3 सबसेल थी, s p d। और जो फोर्थ है n, इसमें 4 सबसेल थी, s p d f। अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो सबसेल है वो सिमिलर है इन n के, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा ऑर्बिटल, इनको 1 3 5 7 ऐसे कैसे लिख दो, ऑड नंबर से सीधे एक प्राइमरी ऑड नंबर चारों लिख दो, वहां से ऑर्बिटल जो भी ऑर्बिटल है या कक्षक है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, और उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आगे जोड़ते जाओ। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इन सबको आप ऐड करोगे तो ये सारी वैल्यू आ जाएगी। मेरे हिसाब से आप सबको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्ट एंड चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।